जनगणना यानी देश की गिनती, लेकिन इस बार कहानी थोड़ी बदलने वाली है क्योंकि सरकार कह रही है अपनी गिनती खुद कीजिए। जी हाँ, इसे कहा जा रहा है स्वगणना यानी सेल्फ एनुमरेशन। मतलब अब सरकारी कर्मचारी के आने का इंतजार नहीं, आप खुद मोबाइल से अपने परिवार की जानकारी भर सकते हैं। लेकिन सवाल है, स्वगणना आखिर है क्या, कौन भर सकता है, और सबसे जरूरी बात, ये फॉर्म भरा कैसे जाएगा। अब्दुल्ला जिलानी नाम है मेरा, आप लोकमंच न्यूज देखना शुरू कर चुके हैं। देखिए, अभी तक जनगणना का मतलब होता था कि एक कर्मचारी घर घर आएगा, सवाल पूछेगा और फॉर्म भरेगा। लेकिन अब सरकार डिजिटल जनगणना की तरफ बढ़ रही है, यानी आप खुद अपनी जानकारी ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। इसे ही कहा जा रहा है स्वगणना यानी सेल्फ एनुमरेशन। लेकिन अभी भी लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये प्रक्रिया होगी कैसे, मोबाइल पर कौन सा फॉर्म खुलेगा, क्या क्या जानकारी देनी होगी, और अगर गलती हो गई तो क्या होगा। इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए हम पहुंचे हैं नगर पालिका में, जहां अधिकारी से हम इस प्रक्रिया को समझने की कोशिश करेंगे। ये स्वगणना और जनगणना में फर्क क्या होता है? देखिए, इसमें भारत सरकार ने एक प्रयोग किया है कि लोग अपनी गणना स्वयं कर सकते हैं। एक पोर्टल जारी है, उस पोर्टल के माध्यम से हम अपनी गणना जो कुछ प्रश्न है उसमें उसकी जानकारी देते हुए, जैसे कि आप जानते हैं कि जनगणना इसलिए होती है कि हमें लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। उसी आधार पे जो शासन सरकार की नीतियाँ हैं वो बनाई जाती हैं। जनगणना जनसंख्या का घनत्व कहाँ है, किस टाइप के लोग हैं, मुख्य खाद्य पदार्थ क्या है, या उनको क्या-क्या सुविधाएँ, बेसिक सुविधाएँ उनको मिल रही हैं। इसी से संबंधित जानकारी भी उस पे पूछी जा रही है। और जैसा कि आपने पूछा कि स्वगणना और जनगणना में क्या फ़र्क है? जनगणना के लिए हमारे ब्लॉक कटे हुए हैं, यहाँ पे 172 ब्लॉक है और उसमें ड्यूटी लगाई गई है टीचर्स आंगनबाड़ी की। वो घर-घर जाके 21 तारीख के बाद वो करेंगी गणना। लेकिन उसके बीच में लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए प्लस जो गणना का कार्य है, उस जनगणना का जो कार्य है उसको सुगम बनाने के लिए ये स्वगणना मतलब शुरू की गई। जिससे कि लोग अपने से संबंधित जानकारी है वो पोर्टल पे अपडेट कर सकें। अपना खुद का जैसे ओटीपी लोग दूसरों के साथ शेयर नहीं कर सकते, करना नहीं चाहते कुछ लोग, तो वो अपना खुद भी कर सकते हैं। इससे कोई गलती हो जाए तो सुधार कैसे होगा इसमें? कोई बात नहीं है, जब हम स्वगणना करते हैं और उसको सबमिट करते हैं तो उस पे एक हमें नंबर मिलता है। उस नंबर को सुरक्षित रखें अपने पास। जब हमारा प्रगणक घर घर जाएगा तो वो आपसे पूछेगा कि आपने अगर स्वगणना कर लिया तो आप उसको नंबर बताएंगे तो वो आपका खोल देगा। आप जो भी संशोधन चाहेंगे वो कर सकेगा। क्या इसमें किसी तरह का डॉक्यूमेंट, आधार वगैरह लगेगा? नहीं, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लगने हैं उस पे। आपको कुछ प्रश्न पूछे जाएँगे, वो आपको उसपे भरने हैं। साथ ही ये इंश्योर करना पड़ेगा कि आप जहाँ रह रहे हैं, इसकी आवश्यकता नहीं है कि आप मूल निवासी कहाँ के हैं। आप जहाँ रह रहे हैं, आप वहीं अपनी गणना कराएँगे। मतलब जी, मान लीजिए मेरे घर में हमारे एक भाई हैं, दिल्ली रहते हैं, वो उनकी भी यहाँ पे स्वगणना होगी कि नहीं होगी? नहीं, वो दिल्ली में रहते हैं, तो दिल्ली में अपनी गणना कराएँ। जैसे गाँव में इंटरनेट वगैरह बहुत कमज़ोर होता है, तो वहाँ पे लोग और बहुत से बुज़ुर्ग हैं जो नेट नहीं चलाना जानते, वो स्वगणना कैसे करेंगे? वो किसी भी जो जन सेवा केंद्र के माध्यम से भी करा सकते हैं, या फिर आप जब अगर मान लीजिए वहां से भी नहीं करा सकते तो हमारा जब प्रगड़क जाएगा तो उसके पास एक स्मार्टफोन और उसको एक्सेस दिया जाएगा, वो करेगा। ज़रूरी और अहम सवाल और आखिरी सवाल है कि लोगों का डेटा कितना सुरक्षित होगा? बिल्कुल सुरक्षित है, भारत सरकार के पोर्टल पे है, कोई व्यक्तिगत के खाते अकाउंट या उसमें नहीं जा रहा है। वो भारत सरकार ने पोर्टल बनाया तो सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा गया है। बहुत-बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। इस वक़्त हम मौजूद हैं नगर पालिका परिषद के अंदर, और यहाँ पे हम आपको दिखाना चाहेंगे कि स्वगणना के लिए यहाँ पे हेल्प डेस्क लगा हुआ है, और यहाँ पे अधिकारी जो है स्वगणना कर भी रहे हैं। हम इनसे जानेंगे पूरी प्रक्रिया की स्वगणना किस तरह से लोग कर सकते हैं, खुद से कर सकते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल्ला है और मैं यहाँ पे तकनीकी सहायक हूँ नगर पालिका टांडा में जनगणना विभाग से। मैं स्वगणना लोग करें कैसे, ये प्रक्रिया आप बता सकते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल मैं आपको जो है हालाँकि डिजिटलीकरण जैसे इस बार जो जनगणना हो रही है वो डिजिटल हो रही है। सबसे पहली बात आप ये जान लें, है ना? पहली जो जनगणना हुई थी ऑन पेपर हुई थी। इस बार जो है थोड़ा स्पेशल मामला है जनगणना को लेकर। आपकी जो सारी गणनाएँ हो रही हैं, अभी देखिए 2 चरण होगा जनगणना का। पहला चरण है मकान गणना और दूसरा जो चरण होगा वो होगा जनगणना। अभी 7 मई से 21 मई तक स्वगणना के लिए ऑप्शन खोला गया है। इसमें क्या होगा कि हर नागरिक अपने घर की खुद जो है गणना गणना कर किस सकता है। तरह से गणना कर सकता है वो?
सिंपली आप, हाँ, मैं सिंपली आपको बता दूँ, गूगल पे जाके सिंपली टाइप करेंगे आप सेल्फ इन्यूमरेशन आप टाइप करेंगे, तो आपको पहला पेज जो है दिख जाएगा, लिंक पेज की, जिसमें लिखा होगा se.census.gov.in। इस पे आप जाएँगे, ऑप्शन आएगा आपके सामने कि आपको अपना जो है स्टेट चूज़ करना है, जैसे हमारा उत्तर प्रदेश है, ठीक है? उसके बाद आपको नीचे कैप्चा फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट स्क्रीन आएगी, जो ऑप्शन आएगा वो होगा आपका मुखिया का नाम आपको फिल करना है, मोबाइल नंबर आपको फिल करना है और आपको एक नीचे ईमेल एड्रेस जो है फिल करना है। अच्छा, इसका पर्पज़ क्या है, इस पे थोड़ा एक कॉन्सेप्ट आपको बता दूँ। मुखिया का नाम चेंज नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। और मुखिया का नाम कैसे लिए आप जो है चूज़ करेंगे, ये भी जान लें। जैसे मान लीजिए आपके घर में, आपका घर है, जी, आप 2 भाई हैं, दोनों भाई अलग-अलग रहते हैं, अलग-अलग रसोई है दोनों भाइयों की। तो आपके घर में 2 मुखिया हो गए, यानी कि एक रसोई का 1 मुखिया होगा। और उस रसोई में जितने लोग खाना खाते हैं, ठीक है? तो उन्हीं सदस्यों की जो है नंबरिंग की जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो आगे क्वेश्चन आएगा कि सदस्यों की संख्या कितनी है। तो आपके किचन में, ठीक है, जितने लोग खाना खा रहे हैं, वो आपके सदस्य होंगे। अब आपको मुखिया का नाम देना है, मोबाइल नंबर और आपका ईमेल एड्रेस। अच्छा, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस इसलिए दिया जा रहा है, आपको एक मैसेज आएगा जब आप सेल्फ इन्यूमरेशन कर लेंगे, आपको एक मैसेज आएगा, एक नंबर मिलेगा आपको। वो नंबर इसलिए दिया जाएगा जब आप कंप्लीट कर लेंगे, जो पगड़क आपके घर आएँगे 22 मई से, उनको आपको वो नंबर देना होगा। कुल मिलाकर देश अब कागज से स्क्रीन की तरफ बढ़ रहा है। जहां कभी जनगणना कर्मचारी हाथ में फॉर्म लेकर दरवाजा खटखटाते थे, अब वही जानकारी मोबाइल की स्क्रीन पर दी जाएगी। सरकार इसे आसान और पारदर्शी व्यवस्था बता रही है, लेकिन असली सवाल यही है कि क्या देश का हर नागरिक डिजिटल तरीके से खुद को दर्ज कर पाएगा? क्या गांव, कस्बे और बुजुर्ग आबादी इस बदलाव के साथ कदम मिला पाएगी? क्योंकि जनगणना सिर्फ आंकड़ों की गिनती नहीं होती, इसी से तय होता है कि देश में संसाधन कहां-कहां जाएंगे, योजनाएं किस-किस तक पहुंचेगी और विकास की तस्वीर कैसी बनेगी। फिलहाल स्वगणना की शुरुआत हो चुकी है, अब देखना होगा कि जनता इसे कितना आसानी से अपनाती है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी आसिम हैं, आप देख रहे थे लोकमंच न्यूज़। शुक्रिया।